ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगरे के सुल्तान को आमेर के राजा का नमस्कार। कबूल किया, पर हमें ज्यादा खुशी होती अगर आप हमें हिंदुस्तान का बादशाह कहकर बुलाते। चुगताई खान ने बताया कि आप किसी मसले पर बात करना चाहते हैं। जी हाँ, संधि की शर्त एक बार तय की जाती है, हर माह बदली नहीं जाती। हमारे बेटे जगन्नाथ और हमारे भतीजे खंगार सिंह और राज सिंह की जान की धमकी देकर शरीफुद्दीन हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे बेटे। वो बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इतनी दूर से थकार कर आए हैं, क्या पसंद करेंगे आप? कुछ शरबत या कुछ मिठाई? आपने आदर से पूछा, समझिए हमने स्वीकार कर लिया। युद्ध में जीतने वाले को अधिकार होता है कि वो समझौते में हर्जाना वसूल करे, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है। जब हम सारी शर्तें आपकी मान रहे हैं तो बदले में अपने बेटे और सैनिक वापस चाहते हैं। सीधी सी बात है राजा जी, जब आमेर का तख्त आपका था तब आमेर पर, उसकी जायदाद पर, उसकी हर एक चीज पर आपका हक था। अब जबकि हमने आमेर जीत लिया है तो सब कुछ कानूनन हमारा हुआ कि नहीं? एक छोटा सा युद्ध जीत जाने का यह मतलब नहीं है कि आमेर पराधीन हो गया। तो ठीक है, आर पार की जंग कर लेते हैं, आमेर पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं, फिर तो आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शूरवीर युद्ध से नहीं डरते हैं, न ही मरने से कतराते हैं, पर हम नहीं चाहते कि बेवजह वीरों का खून बहे। उफ, न ही आप ये चाहते हैं कि आमेर के लिए कोई हर्जाना भरा जाए और न ही ये चाहते हैं कि एक मुकम्मल जंग से आमेर जीत लिया जाए। तो फिर क्या चाहते हैं आप, बताइए? कोई तीसरा रास्ता? कोई तीसरा रास्ता नहीं है राजा साहब। अब या तो आपकी आन है या मुगलों की शान। गुस्ताखी माफ करे हुजूर, ये नाचीज बंदा तीसरे रास्ते का मशवरा देना चाहता है। एक रास्ता है हुजूर, जिससे आमेर की आन भी बनी रहेगी और मुगल सल्तनत की शान भी। बताइए। अगर आप दोनों के बीच रिश्ता हो जाए हुजूर, तो सब ठीक हो सकता है। मतलब ये राजा साहब कि अगर आपकी बड़ी बेटी जोधा का निकाह शहनशाह से हो जाए तो बस बस करो चुगताई खान। आपकी हिम्मत कैसे हुई चुगताई खान? आप मेरी बात। बस, अब कोई और बात नहीं। लगता है मर्यादा तोड़ना
आप मुगलों की आदत है। पहले शरीफुद्दीन ने शत्रुता की मर्यादा तोड़ी और अब आप मित्रता की मर्यादा तोड़ रहे हैं। हम में और मुगलों में कोई संबंध नहीं हो सकता। ठीक ही तो कह रहे हैं राजा साहब। और वैसे भी सृष्टि की जरूरत क्या है? जब आमेर ही हमारा है तो आमेर की हर एक चीज हमारी है, फिर चाहे वो उसकी शहजादी हो या उसकी बांदी। और हम जिसे चाहें अपने हरम की शान बना सकते हैं। हुजूर, अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं भारमल जी से अकेले में बातचीत करना चाहता हूं। बेहतर है अगर ये हमारे नुमाइंदों से बात करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि एक बादशाह दूसरे बादशाह से बात कर सकता है। और शायद इन्हें अब इस बात का एहसास हो गया है कि अब ये एक राजा नहीं रहे। आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। या तो आप मुगलों से फिर से युद्ध करें या फिर मौजूदा हालात को कबूल कर लें। पहले रास्ते में आमेर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और दूसरे रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता, पर आमेर की तबाही तय है और उसी से आपको बचाने के लिए रास्ता निकाला। ये तो मौत से भी बुरा विकल्प है चुगताई खान। हम अपनी बेटी को मुगलों को दे दें? नहीं, आमेर तबाह होता है तो हो जाए, हम इनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। सारे राजघरानों के सामने नजरें झुकाकर हम नहीं घूम सकते। नजरें कमजोर आदमी झुकाता है। अगर हिंदुस्तान का शहंशाह आपका दामाद बन जाए तो आपसे कौन नजरें मिलाएगा? कोई नहीं। और आमेर और ज्यादा फले फूलेगा और ज्यादा ताकतवर होगा। और रही बात जोधा की, जोधा कहां एक राजवंश की एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी और कहां मुगल सल्तनत की मलिका। और हम अपने इतिहास को क्या जवाब देंगे कि अपने आप को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी को मुगलों के घर भेज दिया? अगर एक बार जोधा मुगल सल्तनत की मलिका बन गई तो आमेर का तारीख में एक अलग ही नाम होगा, सबसे ऊंचा। रही बात मुगलों से रिश्ते की, दोस्ती सबसे बड़ा पाक रिश्ता है। अगर मुझ मुगल से वो रिश्ता बना सकते हैं आप, तो शहंशाह से क्यों नहीं? तुम कुछ भी कहो चुगताई खान, हम राजा होने से पहले एक राजवंशी हैं। हम राजवंशों के मान को ठेस नहीं लगने देंगे। हे मां भवानी, तुमने हमें किस दुविधा में डाल दिया। अक्सर नई मुश्किलें ही नई मिसाल कायम करती हैं भारमल जी। एक राजा की मुश्किलों का हल आप एक बाप बनकर निकालना चाहते हैं। राजा बनकर सोचिए, हल खुद ब खुद निकल आएगा। आप जो भी निर्णय ले, पहले एक राजा बनके, बाद में पिता बनकर ले। पहले आमेर के बारे में सोचें, बाद में हमारे बारे में। मेरे ख्याल में शहंशाह ने ठीक ही कहा, निकाह की कोई जरूरत नहीं है। आमेर आपके कब्जे में है, आप जिसे चाहें अपने हरम में रख सकते हैं। हुजूर, जंग में हमने भारमल की कमर तोड़ी है, अब उसे अपना रिश्तेदार बनाकर ताकत बख्शने की जरूरत नहीं है। हुजूर, मैंने राजा साहब का मन जान लिया है।
वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं हुजूर। फैसला शहंशाह के हाथ में है, आपके नहीं। पहले शहंशाह कुछ कहेंगे। इस मामले में हमने अपने वजीरात से मशवरा किया है। बहुत तकरीर हुई इस बात की कि क्या हमें ये रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं, पर हमने तय किया है कि हम जोधा से निकाह का इनकार नहीं कर सकते। हम इस रिश्ते से रजामंद हैं। अब आपका फैसला। हमारा भी यही निर्णय, पर मां भवानी जानती है कि यह निर्णय हमने डर कर नहीं लिया, बल्कि आमेर और आमेर की प्रजा के जीवन को बचाने के लिए लिया है। आपने एक अच्छे राजा होने का सबूत दिया है, अब हम आपको एक अच्छे रिश्तेदार होने का सबूत देंगे। राजा साहब हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें बाइज्जत आमिर सौंपा जाए। जी हुजूर। और शरीफुद्दीन को यह पैगाम भेजा जाए कि वो आमेर के शहजादों को हमारे पास लेकर आए। जी। आखिरकार हम भी अपने होने वाले रिश्तेदारों से मिलना चाहेंगे। घबराइए मत राजा साहब, कैदी बनकर नहीं, हमारे मेहमान बन के आएंगे। अब आमेर पूरी तरह से महफूज है और आपके शहजादे भी। आपने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। राजा ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, किंतु हम सोच रहे हैं कि एक पिता अपनी जोधा से कैसे मिलेगा, क्या मुंह दिखाएगा उसे, कैसे उससे कहेगा कि जिस जलाल से वो इतनी नफरत करती है हम उसका रिश्ता उसी से जोड़कर आ गए। आमेर को बचाकर लौटे हैं आप, और सच पूछिए तो जोधा को भी। आपको ये मशवरा देने के पीछे मेरा मकसद आमेर के साथ साथ जोधा की हिफाजत का भी था। शरीफुद्दीन के इरादे नेक नहीं थे। जब मैं उससे मिला था तो आप हर महीने अपनी शर्तें क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? जंगी समझौते को तोड़ना आपके खिलाफ भी जा सकता है। जलालुद्दीन के बहनोई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और चुगताई साहब, आमेर के असली खजाने को तो हमने अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। जोधा। शरीफुद्दीन की निगाह जोधा पर थी, पर अब वो उस पर नजर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि शहंशाह ने खुद जोधा के साथ रिश्ता कबूल किया है। गुस्ताखी माफ हुजूर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कि हमने जोधा का रिश्ता क्यों कबूल किया, यही पूछना चाहते हैं ना? इस बात की एक नहीं कई वजह हैं। पहली वजह, अगर हम जोधा को जबरदस्ती हमारे हरम में रखते, इन राजाओं की नजरों में और भी गिर जाते और फिर जिंदगी भर पूरी कौम हमारी दुश्मन बनी रहती। अगर हम उससे निकाह करेंगे तो ये राजा हमें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। दूसरी वजह, एक शहंशाह होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारा कारोबार हमेशा फले फूले, और अगर हम इन राजाओं से हाथ मिलाएंगे तो यकीनन हमारा कारोबार फलेगा और फूलेगा। और तीसरी वजह, ये राजा लोग लड़ना और मरना जानते हैं। अगर ये निकाह होता है तो मुगलिया फौज में और भी शूरवीर सैनिक शामिल होंगे। वो हमसे लड़ें, इससे बेहतर है कि वो हमारे लिए लड़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अपने खान बाबा की तालीम को आपने खूब याद रखा है हुजूर। अब हमें यकीन हो गया है कि आपने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। बड़ी दूर की सोची है आपने हुजूर। कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे? किससे मिलने गए? कहाँ? अब चिंता मत कीजिए मासा, बापू साहब हमारी मुश्किलों का समाधान खोजने ही गए होंगे, आ जाएंगे वो। सेनापति से कहकर सेना की एक टुकड़ी तैयार की जाए। बापू साहब को खोजने हम स्वयं निकल रहे हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे बापू साहब। कुंवर मानसिंह, अभी आप बहुत छोटे हैं, आपकी आयु अभी सेना में जाने की नहीं हुई है। बुआ साहब, बापू साहब कहते हैं वीरों की आयु नहीं देखी जाती, उनकी वीरता देखी जाती है, और हम बहुत वीर हैं। आमिर नरेश, राजकुल गौरव, महाराज भारमल पधार रहे हैं। बापू साहब, हमने कहा था ना मासा, बापू साहब आते ही होंगे। देखना, हमारे तीनों भाई साहब भी उन्हीं के साथ होंगे। हम जानते हैं कि आप सबकी नजरें किन्हें ढूंढ रही हैं। चिंता न करें, हमारे तीनों बेटे सुरक्षित हैं। है कहाँ वो? आपके साथ क्यों नहीं है? हमारे तीनों बेटे सुरक्षित हैं और आमेर भी। पर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? बस यूं समझ लो कि एक मित्र सलाहकार की सलाह ने आमेर को बचा लिया। मगर ऐसा कौन सा महान मित्र मिल गया आपको बापू साहब, और ऐसी कौन सी जादुई सलाह दे दी उसने आपको? हम बहुत थके हुए हैं भगवान दास, इस समय विश्राम करना चाहते हैं। बाकी की बातें बाद में होंगी। हमारे तीनों भाई साहब लौट आएंगे मासा, लौट आएंगे। जोधा, थारे भाई साहब? हाँ भाभी साहब, सकुशल लौट आएंगे हमारे भाई साहब। हमने कहा था ना, बापू साहब सब कुछ संभाल लेंगे। पर जोधा, सुना है कि मुगल तो बिना कीमत वसूले किसी को अन्य का एक दाना भी नहीं देते। थारे भाई साहब को छोड़ने के लिए जरूर बहुत बड़ी कीमत मांगी होगी बापू साहब से। उन्होंने कितनी भी बड़ी कीमत मांगी हो, हमारे भाई साहब और आमेर के आगे हर कीमत छोटी है। हमें गर्व है अपने बापू साहब पर। उन्होंने उस विश्वास को टूटने नहीं दिया जो आमेर की प्रजा को उन पर है। आपकी लीला तो माँ यशोदा भी कभी नहीं समझ पाई थी, फिर हम तो आम इंसान है ना। बस कान्हा, अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। अल्लाह की बरकत और रहमत हमेशा आप पर बनी रहे शहंशाह। वक्त के बदलने का वक्त आ गया है। आने वाले कल में आपका परचम आगरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। शूरवीरों के सर की तरह आमेर के ध्वज को भी कभी झुकने मत देना। जो भी उसकी तरफ देखे हमेशा नजरें उठाकर देखे। हमारी नजर तो पूरे हिंदुस्तान पर कब से है बाबा। हम वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करते। हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे और हिंदुस्तान के माथे पर अपना नाम भी। हमने आज तक जो कुछ किया अपने दम से किया, और जो किया वो अब तक जो हुआ है और आगे जो होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क है जलाल। मतलब कि आज तक आपने जो किया वो हर एक बादशाह करता है।
हर एक बादशाह दुनिया जीतने का ख्वाब रखता है, पर अब जो होगा उससे आपकी अपनी दुनिया बदल जाएगी। आप एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे पूरी मुगलिया सल्तनत पर एक नया सवेरा छा जाएगा। और तब आपको ये एहसास होगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका नहीं, खुदा का कमाल छुपा हुआ है। सब कुछ आप ही की मर्जी से होता है कान्हा। हम जो कुछ भी करते हैं सोचते हैं हमने किया, पर उसके पीछे आप ही की मंशा, आप ही की मर्जी छुपी होती है। हमें क्षमा करना कान्हा, फिर कभी हम आपकी परीक्षा लेने की बात नहीं कहेंगे, कभी नहीं।